भरोसा दिलाता हूं, कहां आंसुओं की ये सौगात होगी, नए लोग होंगे, नई बात होगी। मैं हर हाल में मुस्कुराता रहूंगा, तुम्हारी मोहब्बत अगर साथ होगी। चिरागों को आंखों में महफूज रखना, बड़ी दूर तक रात ही रात होगी। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। मेरे साथ नारा लगाइए। यहां पर झारखंड में आदिवासी समाज के लोगों के लिए सरना कोड भी लागू होगा और मॉब लिंचिंग का बिल भी पास होगा। इसे ना तो गवर्नर साहब रोक पाएंगे, ना प्रधानमंत्री जी रोक पाएंगे। क्योंकि सवाल तो पूछूंगा प्रधानमंत्री जी से कि प्रधानमंत्री जी, आपके लिए चुनावी रैलियां ज्यादा जरूरी हैं या शहीदों का परिवार ज्यादा जरूरी है? मैं सवाल तो पूछूंगा, मैं सवाल जरूर पूछूंगा और वक्त पर पूछूंगा। वक्त पर पूछना ज्यादा जरूरी है। आने वाले दिनों में पूछेंगे तो देर हो जाएगी। वक्त की कीमत हम सारे लोगों को करनी चाहिए। जो अखबार सुबह 5 रुपए का एक मिलता है, वक्त निकल जाता है तो शाम को वही 5 रुपए का 1 किलो मिलता है। मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना, मेरा मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना। वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान छोड़ दें हम, बताओ भूत के डर से मकान छोड़ दें हम? बंधु तिर्की जिंदाबाद। आई लव यू इमरान प्रतापगढ़ी जिंदाबाद जिंदाबाद। बंधु तिर्की जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। श्री बिला प्रसाद जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कमलेश महतो जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। शिल्पी नेहा तिर्की जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। इमरान प्रतापगढ़ी जिंदाबाद। मंजूर अंसारी जिंदाबाद। हम अमन चाहते हैं मगर जुल्म के खिलाफ। हम अमन चाहते हैं मगर जुल्म के खिलाफ। गर जंग लाजमी है तो फिर जंग ही सही। हम आज यहां जय हिंद सभा के लिए साथियों इकट्ठा हुए हैं। अपनी गौरवशाली सेना के सम्मान में आज ये जो सभा आयोजित की गई है, वो न सिर्फ उनका हौसला बढ़ाने के लिए सभा आयोजित की गई है, बल्कि भारत की आजादी के बाद से लेकर के अब तक जो कुर्बानियां हमारे सेना के शहीदों ने, हमारे सेना के सिपाहियों ने, हमारे सेना के साथियों ने भारत की सरहदों की हिफाजत करते हुए दी है, उसको श्रद्धांजलि देने का, उसको नमन करने का, उसको खिराज अकीदत पेश करने का दिन है। इसलिए आज ये सभा आयोजित की गई है। सोचता हूं तो मेरी आंख छलक जाती है, मुल्क से रूह का रिश्ता बड़ा जज्बाती है। अगली जो 2 लाइनें हैं, यहां मौजूद एक एक हाथ को कसम है, कोई खामोश नहीं रहेगा कि सोचता हूं तो मेरी आंख छलक जाती है, मुल्क से रूह का रिश्ता बड़ा जज्बाती है। मेरे आका ने मदीने में कहा था ये कभी, अभी नहीं, अगली लाइन पे, कि सोचता हूं तो मेरी आंख छलक जाती है, मुल्क से रूह का रिश्ता बड़ा जज्बाती है। मेरे आका ने मदीने में कहा था ये कभी कि हिंद की सिमत से एक ठंडी हवा आती है। ऐसी रूहानी वतन परस्ती नापनी हो। मैं उन तमाम लोगों के नाम यहां खड़ा होकर के इस जय हिंद सभा में ये शेर पढ़ता हूं कि तूने नफरत का जो बाजार सजाया हुआ है, तू ये कहता है मुसलमान पराया हुआ है।
आजा दिल चीर के दिखलाऊं वतन का नक्शा। आप तैयार रहना। आजा दिल चीर के दिखलाऊं वतन का नक्शा। मेरा भारत मेरी सांसों में समाया हुआ है। साथियों, मैं अपनी बहन शिल्पी बंधु तिर्की को बहुत बधाई भी दूंगा। मुझे याद है मैं इसी मैदान में आया था, शाम हो चुकी थी, उजाला बहुत कम था, लाइट बहुत कम थी और आप सारे लोगों ने अपने मोबाइल की लाइट्स खोल दी थी और जिसके विजुअल पूरी दुनिया में गए थे। और उसी दिन पूरे झारखंड ने ऐलान कर दिया था कि शिल्पी के खिलाफ जो साजिशें हैं, अब शिल्पी को कोई चुनाव नहीं हरा सकता। मैंने यहीं खड़े होकर के कहा था कि आप शिल्पी जी को एमएलए बना करके असेंबली पहुंचाइए, झारखंड में सरकार बनने जा रही है। अगर आप उन्हें एमएलए बना करके असेंबली में पहुंचाएंगे तो कांग्रेस पार्टी उन्हें मिनिस्टर बना करके आपके बीच में भेजेगी। और मुझे खुशी है कि मेरी पार्टी ने हम सबकी बात रखी, हम सबकी जबान रखी। और मुझे गर्व है कि हमारी बहन अपने पिता की विरासत को, बंधु तिर्की जी की विरासत को जिस जज्बे के साथ, जिस समझदारी के साथ, जिस राजनीतिक दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ा रही हैं, वो यकीनन बहुत मुबारकबाद की, बधाई की पात्र हैं, मुबारकबाद की मुस्तहक हैं। मैं अपनी इस बहन के आने वाले मुस्तकबिल के लिए बहुत दुआएं भी दूंगा। बहुत लंबा रास्ता है और रास्ता बहुत रोशन है। आने वाले वक्त में पूरा देश आपको सुनेगा, आपके काम को देखेगा। एक और बात कहकर के अपना भाषण शुरू करूंगा। आदरणीय के राजू जी हमारे अल्पसंख्यक विभाग के और दलित विभाग के, ओबीसी विभाग के, आदिवासी विभाग के प्रभारी भी रह चुके हैं। उसके बाद आप यहां प्रभारी बन करके आए और मैंने के राजू जी का डेडिकेशन देखा है। तो वक्त पर तो पूछना पड़ेगा, हम वक्त पर तो पूछेंगे साथियों, हम सवाल पूछेंगे। मुझे याद है कि राजू जी, मैं गया था छपरा जब शहीद इम्तियाज के परिवार से मिलने, तो उनका एक 25 साल का बेटा है जिसका नाम भी इमरान है। मैं जब उससे मिलने गया तो उसने अपने दोनों हाथों से मेरे दोनों हाथ पकड़े और रोते हुए कहा कि मेरे पापा इस देश की मिट्टी के लिए शहीद हो गए, मुझे अपने पापा पे बहुत प्राउड है, फख्र है। लेकिन इमरान साहब, हम ये भी कह रहे हैं कि अगर कल को इस देश के लिए मुझे भी अपनी कुर्बानी देनी पड़े तो मैं तैयार हूं। ये जज्बा है इस देश के बेटों का। मैं जब गया झंटू अली शेख के परिवार से मिलने तो उनका 10 साल का बेटा मुझसे रो के कहने लगा कि मेरे पापा चाहते थे कि मैं आईएएस बनूं, अगर मेरा एडमिशन सैनिक स्कूल में हो गया तो मैं अपने पापा की ख्वाहिश पूरी करूंगा और इस देश की सेवा करूंगा। जब मैं राम बाबू जी के परिवार के पास गया तो उनका परिवार भी रोते हुए यही कह रहा था कि हमारा एक बेटा तो शहीद हो गया, लेकिन अगर देश को जरूरत हो तो हमारे बाकी बेटे भी देश के लिए तैयार हैं। यही भारत है, यही हिंदुस्तान है। इसी का सपना लेकर के 4000 किलोमीटर राहुल गांधी जी चले थे, एक नारा लगाते हुए, मुझे नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है। झारखंड वालों, राहुल गांधी जी का जो संदेश था, उस संदेश से भाजपा घबराती है, उस मोहब्बत के संदेशे से नफरत करती है। इसीलिए आपके सूबे में भी, झारखंड में भी वक्त वक्त पर भारतीय जनता पार्टी की नफरतें दिखाई पड़ती हैं। लेकिन अब सरकार इंडिया गठबंधन की है, सामाजिक न्याय को समझने वाले लोगों की है। यहां से खबरें आती हैं, मुझे खबर आई कि जामताड़ा में एक बेटे को पुलिस स्टेशन में पीटा गया और उसकी मौत हो गई। मैंने उस परिवार से बात की है, मुझे पता चला कि यहां मॉब लिंचिंग की घटनाएं हो रही हैं, जबकि मॉब लिंचिंग के खिलाफ
जब मैं पिछली बार सरकार में आया था तो मैं मुख्यमंत्री जी से राजेश ठाकुर जी के साथ मिला था और मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि हमने बिल गवर्नर के पास भेजा है, वो बिल अप्रूव हो जाएगा, उसके बाद किसी भीड़ की हिम्मत नहीं होगी कि वो किसी की जान ले सके। लेकिन भाजपा के गवर्नर साहब वो बिल पारित नहीं कर रहे हैं, बल्कि उसे ठंडे बस्ते में डाल दिया है। मेरी केराजू जी से बात हुई है, मैं अपने प्रदेश अध्यक्ष जी से भी अनुरोध करूंगा, बंधु जी से भी अनुरोध करूंगा, शहजादा अनवर से भी, मंजूर भाई से भी, जीनल जी से भी, राजेश भाई जी से भी, सुरेश बैठा जी से भी, शिल्पी जी से भी, कि हम सबको एक बार फिर से एक प्रतिनिधि मंडल के साथ मुख्यमंत्री जी से मिलना चाहिए और यह कहना चाहिए कि अब यहां इंडिया गठबंधन की सरकार है, यहां किसी निर्दोष की मॉब लिंचिंग नहीं होने देंगे। उसके लिए जो लड़ाई हमें लड़नी पड़ेगी वो लड़ाई हम लड़ेंगे। यहां किसी को पुलिस थाने में ले जाकर के टॉर्चर चैंबर बना करके उसे जान से मारने की इजाजत नहीं दी जा सकती, वरना हमारी सरकारों में और बाकी सरकारों में क्या फर्क रह जाएगा। हमें इस बात की लड़ाई लड़नी पड़ेगी और हम इस लड़ाई को लड़ेंगे। कांग्रेस पार्टी सामाजिक न्याय के मुद्दे पर इस झारखंड की आवाम के साथ खड़ी है। राहुल गांधी का जो वादा है वो राहुल गांधी का वादा है, उस वादे को निभाने के लिए हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। राहुल गांधी जी ने देश की संसद में कहा था कि सरकार भले मोदी जी की है लेकिन सिस्टम हमारा है, हम जातिगत जनगणना करवा के रहेंगे। और आपको याद है कि नरेंद्र मोदी जी को जातिगत जनगणना का ऐलान करना पड़ा, यह राहुल गांधी जी की हिम्मत है, यह राहुल गांधी जी की राजनीति है कि सरकार को उसके सामने झुकना पड़ा और आगे भी झुकना पड़ेगा।